लोग निकल रहे हैं सोमनाथ से और त्र्यंबकेश्वर के लिए। हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग, ऑफिशियली जो पहला ज्योतिर्लिंग है ज्योतिर्लिंगों में वो सोमनाथ है और 12वां है वो नागेश्वर। और अब हम निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो हमारी इस राइड का तीसरा ज्योतिर्लिंग। और अब तक हम कच्छ कर चुके हैं, ढोलावीरा जा चुके हैं, उसके बाद हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग किया, द्वारकाधीश टेम्पल कर लिया, बेट द्वारिका और सोमनाथ, ये हमारा कवर हो चुका है। और आज हमें सबसे ज़्यादा अब तक की इस राइड के 600 किलोमीटर्स कवर करने। तो लेट तो हो ही चुका है, 10 बज चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज ही कवर हो जाए। थोड़ा लेट होगा, रात को ड्राइव करना पड़ेगा, जो हम प्रेफर नहीं करते हैं, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि आज ही कवर हो जाए। बाकी हाईवे अच्छा है और काफ़ी सीनिक व्यू आएगा, तो लगता नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, हम अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब व्यू अच्छा होता है, हाईवे अच्छा होता है, तो किलोमीटर्स कुछ भी नहीं लगते हैं। बट जब रास्ता ख़राब होता है और व्यू ख़राब होता है, थोड़ा सा हीटिंग हो जाता है मौसम के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आने लगती है और आप स्लो हो जाते हो। तो ठीक है, जो भी है करते हैं अपनी राइड को शुरू और पहुंचते हैं अपन त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। अभी तक हमने जितना भी चलाया है कंप्लीट सी के जस्ट बगल में चलाया है और अभी भी ऑलमोस्ट वही रहेगा। भावनगर 259, वहाँ से शुरू हो जाएगा ब्रिज समुद्र के ऊपर से, जो हमें कनेक्ट करेगा बारूच से, बारूच टू भावनगर। पहले वहाँ पे फेरी चलती थी, आजकल वहाँ पे ब्रिज बन गया है, तो ब्रिज से अपन अगेन ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल हाईवे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग और हमारी ब्यूटीफुल बाइक्स। इस राइड में पिछले 2-3 दिन से जो हाईवे हमें मिला है बहुत ही अमेजिंग है और बाइक आराम से 80 से 100 के बीच आराम से चल रही है। उससे ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ चलाना, हालांकि 120-125 टच किया है इस रोड पे, बट उसके अलावा हमने 80 से 100 के बीच आराम से मेंटेन करी है। कुछ एक इडियट ज़रूर बीच बीच में यहाँ पे हाईवेज पे एकदम से क्रॉस करते हैं, बट ठीक है, आप अवेयर रहते हो और आपकी स्पीड थोड़ा कंट्रोल रहती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है उसमें। रोड का काम ज़रूर चल रहा है जगह जगह पे, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन होता है। बहुत ज़्यादा लेट निकले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर भी आज थोड़ा अगर लेट तक चलेंगे तो कवर कर लेंगे। ये देखो जगह जगह पे रोड पे काम चल रहा है, जगह जगह पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। ओके, जो होटल लिया है उसमें बहुत अच्छी वाइब्स थी, तो अच्छा लगा वहाँ रुक के। बस वहाँ के खाने में वाइब नहीं थी तो अच्छा नहीं लगा खा के। उसके अलावा बाकी जिस पर्पज़ से आए थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, वो बहुत ही बेहतरीन था। मतलब आज तक मैं केदारनाथ, नागेश्वर और सोमनाथ जब भी इन 3 मंदिरों में गया हूँ और द्वारका भी, तो मतलब अलग तरह की वाइब फील हुई है, जैसे भगवान की प्रेजेंस वहाँ पे फील होती हो। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर देते हो कुछ वक्त के लिए। वैसे तो खैर हमेशा ही उनके ही हवाले हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइम जब आप उनके सामने खड़े होते हो,
आपके सारे ज़िंदगी में किए हुए गलत सही काम जो भी होते हैं सब आपकी नज़रों के सामने होते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आगे भी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं होप सो कि अच्छे से दर्शन होंगे, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी राइड तो भोलेनाथ के भरोसे है ही। और मेरे बाकी के जितने भी ये हैं धनिया मेथी के पकौड़े विथ कड़ी एंड मिर्च। और ये बैठे हैं धीरू भाई अपने फ़ोन में पता नहीं क्या क्या रील्स वगैरह अपलोड करते हुए। ये हमारे हेलमेट्स और ये हमारे धनिया मेथी के पकौड़े। एक मिनट, एक सेकेंड। ये है उमानी यादवादार। इसके आसपास के पिछले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में इतने बुलशिट ड्राइवर्स हैं, इतने बुलशिट ड्राइवर्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उसके कुछ एग्जांपल्स अभी आपको बताऊंगा। जैसे ये अंकल बिना हेलमेट के फ़ोन निकाल रहे हैं, ये भाई पैर ऊपर रख के चला रहा है। और कुछ एग्जांपल तो आपको ऐसे मिलेंगे आप शॉक हो जाओगे थोड़ी देर में। रॉन्ग साइड यहाँ पे इतना कॉमन है जैसे कोई नियम बनाया गया हो कि इस शहर में चलना ही रॉन्ग साइड है। अगर कोई राइट साइड में चलेगा तो हो सकता है उस पर कार्रवाई हो जाए। जस्ट लाइक दैट। मतलब रॉन्ग साइड चल रहा है, उसमें भी रोड के लेफ़्ट साइड में नहीं, राइट साइड में, जहाँ से व्हीकल्स पूरी स्पीड में आते हैं, कार पूरी स्पीड में आती है। मतलब इतनी हद रॉन्ग साइड की भी। लुक एट दैट गाय। मतलब चश्मा लगा के रूल्स को इतना मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और इस एरिए में मतलब ऐसा यहाँ नहीं है। पिछले 150 किलोमीटर से हम यही देखते हुए आ रहे हैं। और इतनी गंदे तरीके से निकलते हैं। ऊपर से एक मैडम आई थी, लेफ़्ट साइड से रोड पे चढ़ी, रोड के सेंटर में आ गई और उनकी गाड़ी पे बच्चा बैठा हुआ था। और जब हमने उनको इशारा किया कि व्हाट यू आर डूइंग, शी वाज मेकिंग फ़नी फेस। मतलब हद होती है यार। इतना घटिया यहाँ के मतलब लोगों के रूल फॉलो करने का तरीका है। आई थिंक रूल्स यहाँ पे है ही नहीं या फिर अप्लाई नहीं किए गए हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे मानना नहीं चाहते हैं। इतने बढ़िया रोड्स हैं, इतने बढ़िया हाईवेज हैं यहाँ पे, बट लोग इतने घटिया तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पे। किसी ने भी तो हेलमेट वेयर नहीं कर रखा, किसी भी पर्सन ने। मतलब उल्टा है यहाँ पे। अगर किसी ने हेलमेट वेयर कर रखा होगा तो आपको लगेगा कि वो कोई गुनाह कर रहा है।
तो गाइस हमें एक सरप्राइज़ मिल गया है यहाँ आकर। हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे थे और पेट्रोल डलवाते डलवाते हमें पता चलता है कि हम जहाँ समुद्र के ऊपर से ब्रिज समझ रहे थे वहाँ पे ब्रिज नहीं होगा, वहाँ पर अभी भी क्रूज ही चलता है। और उन्होंने तो फेरी बोला था, बट जब हम बाद में हमने पता किया तो पता चला कि क्रूज है और हमारी बाइक्स भी उसी के अंदर जाएंगी और हम भी उसी में ट्रैवल करेंगे यहाँ से। और लगभग 90 किलोमीटर का ट्रैवल है और हमें 4.5 घंटे लगने वाले हैं। शाम का टाइम है और मस्त माहौल होगा। तो काफ़ी प्लीजेंट सरप्राइज़ हो गया है और सामने वो क्रूज़ हमें दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा रहता है सारा एक्सपीरियंस। भैया आगे से ओके। ओके बाइक की तरफ खड़ी। बाइक यहाँ खड़ी होने वाली है। ओके। और खैर गाड़ियाँ आती हैं तो यहाँ पे ऐसा ही है। ये है पूरा यहाँ पे फेरी में गाड़ियों के लिए अरेंजमेंट। कोई बात नहीं, यहीं लगा ले बराबर में है, आगे मत ले। और क्या, ऐसे ही लगी हुई है। मैंने स्टैंड पे लगा दो अब। तो हम आ गए हैं शिप में और यहाँ से आगे का सफ़र भावनगर टू घोगा। भावनगर में जो घोगा जगह है वहाँ से शिप से हम आगे का सफ़र तय करेंगे। और ये रही हमारी बाइक्स यहाँ लगी हुई हैं और अब आगे का सफ़र शिप से तय करेंगे आगे। बाकी आपको बताते हैं बाहर चल के कैसा है सब। वेयर टू गो दिस साइड। तो हम हैं अभी शिप पे और यहाँ से ये पूरा शिप है। हमारी बाइक नीचे खड़ी हुई है। यहाँ पे सब गेम जोन वगैरह सब बने हुए हैं। फूड कोर्ट बना हुआ है, शॉपिंग कर सकते हैं आप। इट्स लुक लाइक दिस, लाइक अ होटल। तो अब हम फेरी से जाएंगे हमारी बाइक्स और हम सूरत के लिए। तो खुले में जाते हैं ऊपर और दिखाते हैं सी व्यू आपको।
म्यूजिक चल रहा है, एवरीबॉडी एंजॉयिंग। Actually, this is something I want to do since along. This is mind-blowing feeling. सनसेट के टाइम पे समुद्र में जहाज में बैठना, बोट में बैठना, फेरी में बैठना बहुत टाइम से मेरा सपना था। फाइनली इट्स हैपनिंग। और अपने बाइक भी नीचे पार्क है, सूरत में जाके फिर हम देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। पर फिलहाल तो वी आर एंजॉइंग द मोमेंट। लव यू गाइस, सी यू इन सूरत, एंजॉय द व्यू। तो दिस इज द व्यू, शिप। और 4.5-5 घंटे का सफ़र है। बाकी वहाँ क्या होता है वो आगे देखेंगे। बाकी फिलहाल तो वी आर एंजॉयिंग द व्यू। You look at the sea. यहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती, ये नीचे हो जाते हैं जब ये डॉक पे होता है। समुद्र वैसे दूर से देखने पे इतना शांत और वैसा लगता है, और अभी जब हम इस पे चल रहे हैं पता चल रहा है कितना अथाह है ये। दूर दूर तक सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी। माइंड ब्लोइंग। दिस इज ऑल्सो एक्सपीरियंस you felt when you on a ride. राइड के ड्यूरेशन में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जो आपको सिर्फ राइड करने से या ट्रैवल करने से ही फील हो सकते हैं। ये धीरू भाई टाइम लैप्स बनाते हुए, एंड म्यूजिक चल रहा है। ये सिक्योरिटी भाई साहब है, और मस्त म्यूजिक चल रहा है। खाने पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हो आप।